ये है क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.1। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने 13th तक के क्वेश्चन करिए थे। अब ये वाले बात है 14th की। तो 14th को अपन सॉल्व करते हैं। फोर्टीनथ को इस तरह से लेते हैं। यहाँ देखिए, आप इस 14th को नए पेज पर देखिए। 14th क्वेश्चन है, इसको करना डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 है जब x की वैल्यू 1 से कम है और 1 के बराबर है, और 0 से ज़्यादा है और 0 के बराबर है। 4 है जब x की वैल्यू 3 से कम है और 1 से ऊपर है। 5 है जब x की वैल्यू 10 के बराबर है, 10 से कम है, 3 के बराबर है और 3 से ज़्यादा है। इस तरह से ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। अब इसमें से डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, जब डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये देखना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर तो डिफाइन है और उस डिफिनेशन के अंदर किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यू है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो ये देखिए, ये फंक्शन x जब 0 के बराबर है और 0 से ज़्यादा है तब ये ऐसा है, और 1 से कम है। तो इसको नंबर लाइन पर आप देखिए, दिस इज़ 0 और दिस इज़ 1। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि 0 भी है और 0 से ज़्यादा है और 1 भी है, 1 के बराबर है। तो अपने को क्या करना है, इसके अंदर ऐसा छांटना है कि जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के बीच में हम छांट सकें। जैसे केस 1, जब x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये वाला केस ले लेते हैं एक। तो अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब फंक्शन x के बराबर 1 के बराबर है। तीसरा, जब फंक्शन 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ये है केस 3। चौथा, जब फंक्शन x इक्वल टू 3 है। फिफ्थ केस, जब फंक्शन 10 से छोटा है, बराबर है और 3 से बड़ा है। तो इस तरह से हमने इसको फंक्शन को जो डेफिनेशन है उसको तोड़ा है। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि आप यहाँ पर देखिए, रेंज दी हुई है 3, 4, 5, ये कांस्टेंट फंक्शन है। 3 कहीं पर अगर कांस्टेंट है तो अपने आप कॉन्टीन्यूअस हो गया। 4 कहीं पर कॉन्टीन्यूअस है तो अपने आप, 4 अगर कहीं पर कांस्टेंट होता है तो अपने आप कॉन्टीन्यूअस हो गया। 5 अगर कहीं पर कांस्टेंट होता है तो अपने आप कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो हम इसको छोटा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो नंबर लाइन दी हुई है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 1 के बराबर और 1 से छोटा, तो हमने इसको 1 तक ले लिया और x इक्वल टू 1 के ऊपर हम दोबारा से इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे। उसी तरह से जब 4 कहाँ है, जब x 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और 5 कहाँ पर है, जब x 3 के बराबर भी है, 3 से बड़ा भी है। ये 3 है और ये 10 है। 3 भी इसमें इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। तो हमने इस फंक्शन को, रेंज को तोड़ दिया
x इक्वल टू 3 कर दिया और दूसरे में ले लिया x इज़ ग्रेटर देन 3। ये तो आप मानते हो इस चीज़ को, यहाँ पे हो बात ये पूरी हो जाएगी। अब ये देखो केस 1, इस तरह के फंक्शन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। छोटा तरीका आप मत अपनाना, उसमें हमेशा गलतियाँ होंगी। केस 1 क्या बोलता है, व्हेन x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3 है, 3 है। तो इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, इट इज़ ए, इस रेंज में तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, 3 है, कांस्टेंट फंक्शन। एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। तो केस 1 तो कंटिन्यूस हो गया। अब आता है केस 2, व्हेन x इक्वल टू 1। अब ये एक फिक्स पॉइंट की बात होती है, फिक्स पॉइंट की बात होती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लेनी होती है। वी हैव टू चेक continuity of a function at a fixed point. We have to check continuity of given function at a fixed point x equal to 1. So we will take left hand limit and right hand limit. तो x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। देखिए पहली लाइन देखिए 3 है, ये 3 हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट में x इक्वल टू 1 माइनस एच हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ 1 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0 इक्वल टू 3। राइट हैंड लिमिट में x इक्वल टू 1 प्लस एच, x अप्रोचिंग टू 1, h अप्रोचिंग टू 0, एफ एक्स इक्वल टू, जब एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है x, एक से ज़्यादा है, ये देखो सेकंड लाइन, तो इसकी वैल्यू 4 है, तो एफ एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ पे तो आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 1 के लेफ्ट में इक्वल टू 3 और एफ 1 प्लस एच, एच टेंड्स टू 0 इक्वल टू 4। राइट हैंड लिमिट क्या है, x इक्वल टू 1 के राइट हैंड साइड में इक्वल टू 4। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। हियर लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore function is discontinue at x equal to 1। ये x equal to 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। केस 3 दे रखा है x 1 से ज़्यादा है और 3 से कम है। when x is less than 3 greater than 1, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है, देखिए पहली लाइन देखिए 4, ये पूरे रेंज में दे रखी है 1 से 2 तक, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, 0, ये 1, ये 2, ये बीच का एरिया है ये वाला, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है और कांस्टेंट फंक्शन है। जब फिक्स पॉइंट नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन।
सो इट इज़ कंटिन्यूअस। अब केस 4 देखिए। केस 4 में है x इक्वल टू 3। व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो एफ एक्स किसके बराबर है? x इक्वल टू 3 में पहली लाइन देखिए 5 के बराबर है। फाइव के बराबर है। अब यहाँ पे क्या फिक्स पॉइंट की बात हो रही है। वी हैव टू चेक continuity of given fraction at a fixed point। At a fixed point, so we will take left hand limit and right hand limit also। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, जब भी फिक्स पॉइंट की बात होगी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, तो x हो जाएगा 3 माइनस एच। व्हेन x अप्रोचिंग टू 0, h इज़ ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0, तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा 3 माइनस एच, एच अप्रोचिंग टू 0 इक्वल टू 3 से कम पे, 3 से लेफ़्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये देखिए 3 से कम पे फंक्शन की वैल्यू 4 है। सेकंड लाइन देखिए 3 से कम पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 4। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, ऐसे माइनस लिख देंगे, 3 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ गई। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, तो x हो जाएगा 3 प्लस एच, x इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 0, तो ये एफ एक्स हो जाएगा एफ 3 प्लस एच वेयर h इज़ अप्रोचिंग टू 0। अब ये देखिए 3 से राइट में, 3 से ज़्यादा पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? पहली लाइन देखिए, जब x 3 या 3 से ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा पे 5 है, तो ये हो जाएगी 5। तो ये राइट हैंड लिमिट कब? जब x के राइट में है, तो ये हो गया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। एट x इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore function is discontinuous at x equal to 3। therefore function is discontinuous at x equal to 3। ये डिसकंटिन्यू हो गया x इक्वल टू 3 में। ये कौन सा केस था? 4। केस 5 देखिए, x 3 से ज़्यादा है, 10 और 10 के बराबर है। केस 5 व्हेन x इज लेस देन और 10 इक्वल टू 10, और ये वाला केस है केस 5। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 5। अब ये पूरी रेंज में दे रखी है इस तरह से नंबर लाइन में, ये 0 है, ये 3 है, ये 10 है, इसमें 4 5 6 7 8 सब हैं। ये 10 तो इसमें शामिल है, 0 इसमें शामिल नहीं है, और ये पूरी रेंज है अप टू 10 तक। तो लंबी रेंज में है, कोई एक फिक्स पॉइंट है नहीं और कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस है। सिंस इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, therefore it is continuous। यहाँ अब ये कहाँ पे डिसकंटिन्यू है? x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1।
अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, 10 के बराबर है, 10 से छोटा है, तो फंक्शन डिफाइन कहाँ हो रहा है? 0 to 10। फंक्शन इज डिफाइंड, 0 है तो ये बड़ा ब्रैकेट, 10 भी है तो बड़ा ब्रैकेट, एंड इट इज discontinuous at x equal to 1 and x equal to 3। क्वेश्चन में कहा था डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय। तो अपन ने बता दिया फंक्शन डिफाइन है 0 से 10 के बीच में, जिसमें 0 भी इंक्लूड है, 10 भी इंक्लूड है, लेकिन ये डिसकंटिन्यू है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 पे। तो ये इस तरह से हो जाता है आपका 14th। अब आता है 15th में दिया है एफ एक्स इक्वल टू, ये है 2x, जब x जो है 0 से छोटा है, और 0 जब x 1 से छोटा है, 1 के बराबर है, और 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, और 4x जब x 1 से बड़ा है। इसकी भी वही डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी है जहाँ फंक्शन डिफाइन है। तो आप पहले देख लो फंक्शन डिफाइन है या बाद में देख लो। आप देख लो फंक्शन डिफाइन कहाँ है, 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये है। तो छोटे में तो 0 से छोटा है तो माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा वो, तो 0 से छोटे में तो कहीं तक भी जा सकता है, तो ये माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। माइनस इन्फिनाइट के साथ पैरेंथेसिस लगता है, छोटा ब्रैकेट। और ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा 2 3 4 इन्फिनाइट तक जाएगा, कहाँ तक? प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इसके साथ भी छोटा ब्रैकेट लगता है। तो ये इसको डिफाइन होता है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब आप इसके केस निकालो। देखिए केस 1, व्हेन x इज लेस देन 0, ये तो आपने केस निकाल लिया। केस 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1। केस 3, व्हेन x इक्वल टू 0। केस 4, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। यही तो आ रहे हैं ना केस, आप देखो। लेस देन 0 तो एक बड़ी रेंज हो गई, तो वो तो अपन ने वहाँ डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है कि 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ये नंबर लाइन पे 0 और यहाँ रख दिया 1। हमने लिया 0 को नहीं लिया, 1 को नहीं लिया और 0 को ले लिया, इस तरह से कर दिया। तो ये रेंज जो इसकी जो डोमेन आएगी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, 1 से थोड़ा राइट में आएगी। और x इक्वल टू 1 ले लिया, और फिर x के 1 के बाद में हमने पूरा आगे तक इन्फिनिट तक 1 ले लिया। इस तरह से हमने केस बनाए इसके, और ऐसे ही केस बनते हैं। आप 2-3 बार वीडियो को पढ़ोगे ना और पॉज करके सोचोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। ये कंपटीशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं केस 1। केस 1, व्हेन x इज लेस देन 0, एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 2x। है। अब यहाँ पर देखो लेस देन 0 तो एक बड़ी डोमेन हो गई। आप -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी रख सकते हो।
if x is less than 0, x may be equal to -1, -2, -3, -4। इस तरह से आप कुछ भी रख सकते हो। फिक्स पॉइंट तो है नहीं, फिक्स पॉइंट नहीं है, लेकिन 2x क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, so it is continuous। कहाँ पे? at all points less than 0। ये बात हो गई। अब केस 2 देखिए। केस 2 देखते हैं अपन। केस 2 बोल रहा है when x is less than 1 greater than equal to 0। ये भी एक पूरी लंबी डोमेन है, इसमें भी न्यूमरस नंबर्स आएंगे। तो fx कितना है इसके अंदर? 0। ये देखिए आप, ये 0 है, ये 1 है, इसमें 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है। तो ये यहाँ से यहाँ तक बहुत से न्यूमरस नंबर्स आएंगे, 0.0001, 0.001, पता नहीं कितने आएंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट आ रहा है? 0। इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। so it is continuous at when x is less than 1 greater than equal to 0। case 3 when x is equal to 1। अब यहाँ पे फिक्स पॉइंट आ गया, x is equal to 1, तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लेना है। we have to check continuity of given function at a fixed point at a fixed point किस पे? x इक्वल टू 1 पे। सो वी विल डिस्कस या वी विल टेक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल्सो। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 कितनी है? 1 के ऊपर कितनी है? 0 है। पहली लाइन देखिए, व्हेन x इक्वल टू 1 फंक्शन वैल्यू इज 0, ये 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट कब? जब x इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस एच। जब x 1 की तरफ जाता है तो x 0 हो जाता है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ 1 माइनस एच, एच अप्रोचिंग टू 0। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 ही है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट कब? x जब 1 है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0, 0 से कम पे। 0 से कम पे कौन सा है? 2x, 2x है। 0 से लेफ्ट आएंगे तो 2x है। अपन किस पे निकाल रहे हैं? 1 पे निकाल रहे हैं। तो 1 से लेफ्ट आएंगे तो 0 ही है, सही है। 1 से लेफ्ट आएंगे तो 0 ही है। और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 प्लस एच, x अप्रोचिंग टू 1,
then h is approaching to 0, तो this fx becomes f1 plus h and h is approaching to 0। तो एक के राइट हैंड लिमिट में एक से ज़्यादा कहाँ पर है? एक से ज़्यादा है 4x। जब एक से ज़्यादा है तो 4x है ये, तो इस यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 1 प्लस एच, 4 इंटू 1 प्लस एच, 1 प्लस एच इक्वल टू 4 प्लस 4h। एच की वैल्यू 0 रख देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे? x इक्वल टू 1 इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 4, ये आ गई। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या हुआ आपका फंक्शन? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आई। एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore function is discontinued at x equal to 2, x equal to 1, therefore function is discontinued at x equal to 1। ये तो आपके पास में ये वाला केस आ गया। ये केस कौन सा है? थर्ड। नाउ केस फोर्थ, व्हेन x ग्रेटर देन 1। केस फोर्थ, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो fx कितना है? जब x ग्रेटर देन 1 है तो 4x है। अब x ग्रेटर देन 1 कितना होता है? नंबर लाइन पर देखिए, ये नंबर लाइन है, दिस इज 0, दिस इज 1। ये जो राइट में देख रहे हो आप, ये जाता चला जाएगा आगे की तरफ, ये 1 है। एक फिक्स पॉइंट नहीं है, उसके ऊपर 4x पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल ऐसी कंडीशन में जब कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है तो कॉन्टिन्यूस होते हैं। सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, therefore function is continuous on all points या every points greater than 1। तो डिसकंटिन्यू कहाँ है? x इक्वल टू 1 पे, और फंक्शन डिफाइन कहाँ हो रहा है? देखो आप, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे। तो फंक्शन पूरे रियल नंबर में x इक्वल टू 1 के ऊपर डिसकंटिन्यू है। Therefore function is discontinue at x equal to 1 in all real numbers। क्योंकि इस तरह से जब आप देखते हैं ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो आप जो नंबर लाइन बनाते हैं ऐसे, ये 0 बीच में, तो ये राइट में जो जा रही है वो प्लस इन्फिनिटी है और लेफ़्ट में जो जा रही है वो माइनस इन्फिनिटी है। तो इस तरह से आप इसको देखते हैं। तो ये जो है ये आपका रियल नंबर लाइन है, इसलिए आप लिखेंगे इन ऑल रियल नंबर्स, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 16th। यहाँ पे हम करते हैं 16th। 16th में भी आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है। एफ एक्स इक्वल टू, इसको आप उतार लेते हैं पहले, माइनस का 2, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1,
2x x is less than equal to 1 greater than -1 2 x is greater than 1। तो देखिए नंबर लाइन पर देखिए ये कहाँ कहाँ डिफाइन हो रहा है। ये है 0, ये है -1, ये है +1। देखिए -1 इंक्लूड है इसमें और उससे लेस में डिफाइन हो रहा है ये, और -1 इंक्लूड नहीं है और +1 इंक्लूड है, ये यहाँ डिफाइन हो रहा है, और +1 से ऊपर डिफाइन हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा करते हैं कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा अपने को। कैसे? केस बनाइए इसके। केस 1, व्हेन x लेस देन और इक्वल टू -1। ये तो एक केस हो गया। इसके बाद में आप केस बनाइए। व्हेन x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। एक केस बनाइए व्हेन x इक्वल टू 1। एक केस बनाइए व्हेन x ग्रेटर देन 1। तो ये इस तरह से केस बनेगा आपका। ठीक है, इसके अंदर आप ये है 3 4 5। एक केस 2 बनेगा x इज इक्वल टू -1। इस तरह से बनेगा केस। 5 केस बन गए आपके। अब एक एक केस उठाइए। केस 1, व्हेन x इज लेस देन -1। -1 लेस देन पे माइनस की 2 वैल्यू है f(x) की, ये कांस्टेंट है, और x लेस देन -1 बहुत बड़ा नंबर आएंगे इसमें। इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। so it is continuous at x is less than -1। x -1 से छोटे जितने भी होंगे सब पे ये कॉन्टीन्यूस होगा। केस 2, व्हेन x इक्वल टू -1। ये फिक्स पॉइंट आ गया -1। x इक्वल टू -1 इज अ फिक्स पॉइंट। we will discuss continuity at left hand limit and right hand limit also। तो f की वैल्यू -1 पे कितनी है? -1 पे f की वैल्यू है -2। देखिए पहली लाइन -2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे? x इक्वल टू -1 पे, तो x हो जाएगा -1 माइनस का h। तो जब x -1 की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा। तो फंक्शन जो f(x) होगा ये होगा f -1 माइनस h और h अप्रोचिंग टू 0 इक्वल टू -1 से लेफ्ट में फंक्शन कहाँ जा रहा है? -1 से लेफ्ट में फंक्शन जा रहा है -2। ध्यान से देखिए
-2, ये -2 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कब, जब x इक्वल टू -1 के लेफ्ट में है, तो ये हो गया -2। तो ये आपके पास में लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई इसकी। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1, तो x हो जाएगा -1 प्लस का h, जब x जा रहा है -1 की तरफ, तो h जा रहा है 0 की तरफ। तो fx हो जाएगा f -1 प्लस h, h अप्रोचिंग टू 0, -1 के राइट में इसका क्या फंक्शन है, -1 से राइट में x इज़ ग्रेटर देन 2x है, तो 2x है, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, x की जगह -1 प्लस h लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 2h। अब h की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, तो राइट हैंड लिमिट हो जाती है कहाँ पे, x इक्वल टू -1 के राइट हैंड लिमिट होती है इक्वल टू -2। आप देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और -1 का फंक्शन -2 है। हियर एट x इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to value of function at -1 equal to -2. Therefore function is continuous at x इक्वल टू -1। ये वाला केस भी पूरा हो गया। ये केस कौन सा था, सेकंड। अब आता है केस थर्ड, x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है और 1 से कम है। केस थर्ड, व्हेन x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, तो f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू उस समय केस थर्ड में 2x है, तो ये 2x है। आप देखिए नंबर लाइन में ये -1 है, ये 0 है और ये प्लस का 1 है। -1 से ज़्यादा इस तरफ और +1 से कम, इस पे न्यूमरस नंबर्स है, बिलियंस बिलियंस, बहुत बड़ा डोमेन हो गया ये, पॉलिनोमियल हो गया ये। सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, therefore it is continuous at x less than 1 greater than -1। अब अगला केस देखते हैं। केस 3 हो गया। केस 4, x इक्वल टू 1। केस 4 x इक्वल टू 1, तो फंक्शन क्या डिफाइन हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे 2x डिफाइन हो रहा है। अब ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लेनी पड़ेगी। सिंस x इक्वल टू 1 इज अ फिक्स पॉइंट, so we will take left hand limit and right hand limit also, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ये आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, किस पर, x इक्वल टू 1 पे,
तो x इक्वल टू 1 माइनस एच when x is approaching to 1, h is approaching to 0, so the function will be 1 minus h is approaching to 0 equal to 2x में x की जगह 1 माइनस h रख दो, 2 1 माइनस h। एक चीज़ देखो, x इक्वल टू 1 के ऊपर ये है, x की वैल्यू से 1 से नीचे कितना कहाँ आ रहा है, 1 से लेस में आ रहा है, 2x ही आ रहा है, इक्वल टू में भी 2x है और नीचे भी 2x आ रहा है। तो यहाँ पे 2 x की जगह 1 माइनस एच इक्वल टू 2 माइनस 2h। अब h की जगह 0 रख देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कब, जब x 1 है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2 माइनस ये 2h 0 हो जाएगा h रख के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपके पास में 2। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, किस पर, x इक्वल टू 1 पे, वो क्या होती है, x इक्वल टू 1 प्लस एच, when x is approaching to 1, h is approaching to 0, then this fx becomes f 1 plus h is approaching to 0। एक से ज़्यादा पे फंक्शन की डेफिनेशन पे वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो, ये आ रही है 2 है, तो ये तो कांस्टेंट है। राइट हैंड लिमिट कहाँ पे, x इक्वल टू 1 के राइट में इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, all three are equal to 2, in other words all three are same at x equal to 1, left hand limit equal to right hand limit equal to value of function at 1 equal to 2, therefore function is continuous at x इक्वल टू 1। ये वाली बात तो हो गई। ये कौन सा केस था, 4। केस 5, व्हेन, ये देखो केस 5 है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 1 की वैल्यू 2 है। केस 5, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, तो fx की वैल्यू है 2। अब आप देखो नंबर लाइन पे 1 से बड़े कितने हैं, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1। अब ग्रेटर देन 1 तो ये चलता ही चला जाएगा ये आगे तक, तो ये बहुत बड़ा डोमेन हो गया ये x का रखने के लिए। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है ये, सिंस इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, therefore it is continuous at all real numbers greater than 1। अब ये देखो ग्रेटर देन 1 पर भी कॉन्टीन्यूअस है, 1 पर भी कॉन्टीन्यूअस है, और 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है तब भी कॉन्टीन्यूअस है, और -1 से छोटे पर भी कॉन्टीन्यूअस है, -1 पर भी कॉन्टीन्यूअस है, -1 के छोटे पर भी कॉन्टीन्यूअस है। तो ये फंक्शन डिफाइन कहाँ पे है, फंक्शन डिफाइन है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और उसमें कहीं पर भी ये डिसकंटिन्यू नहीं है। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी
फॉर दिस फंक्शन। ऐसे आप इसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट आता है 17th। ये कह रहे हैं फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाय इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। ये कह रहे हैं ये एक्स इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस है। जब वैल्यू एक्स इक्वल टू 3 है तो ये कॉन्टिन्यूस है, और आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। वी हैव गिवन दैट गिवन फंक्शन is continuous at x equal to 3, therefore at x equal to 3 left hand limit equal to right hand limit equal to value of function and 3 equal all are same। तो f3 देखो, at x equal to 3 f3 इक्वल टू कहाँ पे ए एक्स प्लस वन में, तो x की जगह 3 रखो, ये हो गया 3a प्लस 1। ये एक इक्वेशन आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट में जब लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी, ये होगी 3 के लेफ्ट वाली। वो कौन सी है, ए एक्स प्लस 1। तो ये आ गई x की जगह 3 रख के 3a प्लस 1। ये हो गई इक्वेशन 2। राइट हैंड लिमिट कौन सी होगी, जब x की वैल्यू 3 के राइट में होगी, वो कौन सी है, बी एक्स प्लस 3। तो ये हो गई 3b प्लस 3। ऐसा हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन सबकी एट द वैल्यू 3 तीनों सेम है। तो आप ऐसा करो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट कितनी है, 3b प्लस 3। और फंक्शन ऑफ वैल्यू कितनी है, 3a प्लस 1। ये बराबर हो गया। तो ये चीज़ हो गई बराबर। तो इसको देखो, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, 3a प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1। ये हो गया 3a बराबर 3b प्लस 2। दोनों तरफ 3b माइनस कर दो, 3a माइनस 3b इक्वल टू 3b प्लस 2 माइनस 3b। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। तो अब क्या करेंगे, 3 इसमें से कॉमन लेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 2। तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3। ये हो गया। अब ये पूछते क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। वैल्यू नहीं पूछी है, पहली लाइन देखो रिलेशनशिप पूछा है, ए और बी में रिलेशनशिप क्या है। तो ए और बी में रिलेशनशिप के लिए दोनों तरफ बी जोड़ दो, ये और ये कैंसिल हो गया। तो a इक्वल टू बी प्लस 2/3। तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b इज a इक्वल टू बी प्लस 2/3। ये है, ठीक है।
तो इस तरह से रिलेशनशिप आएगा इसका। अब इसके बाद आता है 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय कॉन्टिन्यूस एट 0, x इक्वल टू 0 है, एट x इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। मतलब इन्होंने कहा लेमडा की वैल्यू बताइए जब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो फंक्शन f0 पे कंटिन्यूस है। सिंस फंक्शन इज continuous at x equal to 0, therefore लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी, f की 0 वाली, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कौन सी, f 0 के राइट वाली, इक्वल टू वैल्यू ऑफ 0, ये होएगी। तो अब आप निकालो f0 निकालो। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे 0 रखेंगे अपन, लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू 0, ये हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो 0 के पे कॉन्टिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वैल्यू रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से होगी, वो है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब 0 रखो इस पर, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 0 पे ये कंटिन्यूस है तो निकालने की ज़रूरत नहीं, जब 0 से बड़ा है तो कितना है, 4x प्लस 1 ये है, इसमें 0 रखो, 4 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब कंटिन्यूटी में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी, 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी, 0 पे, और राइट हैंड लिमिट किसकी, 0 के ऊपर, और वैल्यू ऑफ फंक्शन किसकी, 0 पे, ये बराबर है। ये देखो अपन ने पहली लाइन ये वाली लिखी है, वही है। तब इन सब की वैल्यू रखो, f0 तो हो गया 0, राइट हैंड लिमिट हो गया 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 0। ये पॉसिबल ही नहीं है 0 और 1 बनाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 और 1 बराबर हो ही नहीं सकते। ठीक है, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए 0 और 1 बराबर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ लैम्डा at which function is continuous। function is continuous at x इक्वल टू 0। कोई भी वैल्यू नहीं है लैम्डा की जिसके ऊपर फंक्शन x इक्वल टू 0 हो, क्योंकि 0 1 आपस में बराबर हो ही नहीं सकते हैं। अब ये कहते हैं x इक्वल टू 1 पे निकालना है आपको, तो अब आप देखो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। नाउ वी आर चेकिंग continuity of the function at x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 कहाँ आता है,
एक्स इक्वल टू 1 यहाँ आता है, आप देखिए ये है एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, इसमें 1 आएगा, इस पर 1 आएगा, इस पर 1 आता है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, फंक्शन को किस तरह से समझाया गया है, एक्सप्रेस्ड एज एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये देखो आप, ये 0 आ गया रियल नंबर लाइन पे, ये 1 आ गया, ये ग्रेटर देन 0, ये इस पूरे पे कंटिन्यूस है। तो इस 1 के इधर राइट हैंड लिमिट और इधर लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी तो कंटिन्यूस है। ध्यान से देखो आप, जब 0 से बड़ा कितना भी है ये कंटिन्यूस है, तो 1 से छोटे पर और 1 से बड़े पर, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट को इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस एच, वेयर एच इज़ सफिशिएंटली वेरी स्मॉल, सफिशिएंटली वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा है, एंड एच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी एच पॉजिटिव है। तो ये तो 1 के ऊपर तो ये पॉलिनोमियल हो गया ना, 1 के ऊपर ये पॉलिनोमियल हो गया। एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन इज पॉलिनोमियल because for every point greater than 0 given function is polynomial। therefore function is continuous at x इक्वल टू 1। ये हो गया, आप समझ गए होंगे ये वाला। नाउ 19th, show that the function defined by x minus greatest integer function of s is continuous at all integral points। Here this sign denotes the greatest integer less than or equal to x। ठीक है, तो ये इस तरह से है। आप देखिए कि इंटीग्रल पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, इंटीग्रल पॉइंट्स ये इंटीजर्स होते हैं। इस तरह से ये 0 1 2 3, ये -1 -2 -3, इसको इससे मतलब है इनका। तो कंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर वो रियल नंबर पे कंटिन्यू है तो उसके सबसेट पे तो कंटिन्यू होगा ही ना, क्योंकि इंटीजर रियल नंबर का पार्ट है। इंटीजर जेड
इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये आप जानते हैं। इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स if any function is continuous at real number is also continuous at integers, क्योंकि इंटीजर सबसेट है, रियल नंबर का ही छोटा हिस्सा है। if any function is continuous at real number at all real numbers will be continuous at integers, क्योंकि इंटीजर्स बिकॉज इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। हियर क्योंकि फिक्स पॉइंट नहीं है, फिक्स पॉइंट नहीं है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सी लेते हैं आर्बिट्रेरी। हियर वी एज्यूम सी एज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन रियल नंबर्स। ये हो गया। सो एफ सी इक्वल टू सी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो रियल ये एफ सी तो जीरो आ गया, ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे, सी के ऊपर, एक्स को सी लिया है ना सी पे, तो x इक्वल टू सी माइनस एच, व्हेन x अप्रोचिंग टू सी h टेंड्स टू जीरो। तो ये जो एफ एक्स क्या हो गया, सी माइनस एच, एक्स की जगह माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सी माइनस एच, ये हो गया। आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में टू, तो टू होता है और 1.9 कितना होता है, 1.9 माइनस वन इक्वल टू वन होता है। 2 हमेशा इसमें माइनस वन लगता है। इस तरह से इसको ये जो माइनस हो रहा है ना वन, यहाँ माइनस वन लिखा जाता है, हालांकि वन आएगा 1.9 माइनस 0.9 से, लेकिन इसको एक डिजिट नीचे उतारा जाता है। ठीक है, एक डिजिट नीचे उतारा जाता है, कैसे, ये देखो आप, अभी आपको ये समझ में आएगा। 1.9 का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होता है, तो इसको क्या करेंगे, इस 1.9 को 2 मान करके एक माइनस कर देंगे, तो ये 1 हो गया। जैसे 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 होता है, इस 2.1 को 3 मान के एक माइनस कर देंगे तो ये 2 हो गया। 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 3 होता है, इसको 4 मान लेंगे और एक माइनस कर देंगे तो 3 हो गया। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को -1 को कैलकुलेट किया जाता है इसमें। तो ये c माइनस एच जो है ये हो जाएगा c माइनस वन। तो एक किस तरह से हुआ, एफ एक्स बराबर ये हुआ, तो यहाँ पे बीच में आएगा एफ सी माइनस एच, एच टेंड्स टू जीरो इक्वल टू सी माइनस एच माइनस का सी माइनस एच इक्वल टू सी माइनस एच माइनस का सी माइनस वन इक्वल टू सी माइनस एच माइनस सी प्लस वन। ये चला गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, लेफ्ट हैंड लिमिट आई किस पर, x इक्वल टू सी माइनस पे,
इक्वल टू माइनस का h प्लस 1 है, h 0 रख दिया तो 1 आ गई। और राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू सी पे, तो x इक्वल टू सी प्लस एच, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ सी प्लस एच इक्वल टू 0। तो x की जगह तो आएगा c प्लस एच माइनस का c प्लस एच। h बहुत छोटा है, h इज सफिशिएंटली वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो जैसे कि 1 जो है इसके साथ 1 लगाकर 0.1 लगा करके आप करोगे तो इंटीजर 1 ही आएगा, बहुत छोटा है, यानी 1.00001 है ये। h की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका 1 ही आएगा। तो इसका क्या आएगा, c आएगा, c प्लस एच माइनस सी इक्वल टू 0। तो राइट हैंड लिमिट क्या आई, कब, जब x c को हमने माना है, ये कितनी आ गई, 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एन arbitrary point, therefore function is not continuous at any integral points। ये हो गया, ठीक है। तो ये 19th हो गया। इस वीडियो में अपन 19th तक का करते हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार पढ़ना, आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे और चैप्टर और इसका कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी